जय श्री राम, जय माता दी मित्रों। समाधान न्यूज़ 24 यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। सनातन जन जागृति का एक अभियान पूरे देश के अंदर आज चल पड़ा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित है। बहुत ही अच्छे समय पर हो रहा है और मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ मित्रों, क्योंकि 1990 को जो कार सेवा के लिए लोग गए हुए थे, हम भी एक जत्थे के साथ थे। उसमें हमारी गिरफ्तारी हुई। अस्थायी जेल में हम पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में अस्थायी जेल बनाई गई थी। उस जेल में हम लोगों का रहना हुआ और आज वो दिन याद आ जाते हैं। उससे पहले 1989 में रामशिला पूजन, बहुत हमने अपने जीवन में जो संघर्ष देखा राम मंदिर आंदोलन के लिए, हमारी कम से कम 5 पीढ़ियाँ इस संघर्ष को देख चुकी। 500 सालों के संघर्ष के बाद ये सनातन का वास्तविक उदय हुआ है कि 22 जनवरी को हम एक नई दिवाली मनाने जा रहे हैं। वास्तव में ऐसा शुभ दिन सुन करके हमारा मन रोमांचित हो जाता है और पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं राम में वातावरण बन चुका है। जो लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते थे, वो भी अब जय श्री राम कहने के लिए मजबूर हो गए। इसे कहते हैं सनातन का समय। जिन केजरीवाल ने कहा था कि मेरी माँ ने कहा है कि जिस मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर बन रहा है, आखिर राम वहाँ कैसे विराजेंगे, आज वही केजरीवाल जो है 70 विधानसभा में सुंदरकांड पाठ करा रहे हैं। यह है राम जी की कृपा का चमत्कार, यह है सनातन की जागृति का चमत्कार। इसलिए है सनातनियों, एकजुट हो जाओ, जाति भेद भूलो, छुआछूत भूलो, एकजुट हो जाओ। अभी तो एक मंदिर बना है, अभी हमको मथुरा और काशी बनाने हैं, समान नागरिक संहिता कानून लाना है, बहुत सारे विषय हैं। हमें एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। साथ में मैं कह देना चाहता हूँ, जो लोग सनातन के उभार को सह नहीं पा रहे हैं, जिन लोगों ने कभी कहा था कि सनातन एक डेंगू मलेरिया की तरह है, उनकी क्या दशा होगी आप देख लीजिए। आज से 5-6 महीने पहले जब मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने कहा था कि सनातन के शत्रुओं का विनाश और पतन सुनिश्चित है। उसी समय हमारे परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने पिछले वर्ष कहा था, जिस समय लग रहा था कि वातावरण बड़ा जो है नेगेटिव हो चुका है बीजेपी के खिलाफ, कि भाजपा सत्ता में आएगी। मैंने 4 महीने पहले जब कर्नाटक में बीजेपी जीती थी, मतलब कांग्रेस जीती थी, भाजपा हारी थी, उसी समय मैंने कहा था कि भाजपा भले ही हार गई है, लेकिन 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो आए ही सनातन की जागृति के लिए आए। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक संचालक परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने चिंतन देते हुए कहा कि यह परिवर्तन का युग है। बहुत अच्छे समय पर यह प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि जहां राम जी आ रहे हैं, उससे बड़ा शुभ समय कोई नहीं हो सकता। सारे योग उस दिन बन जाएंगे, क्योंकि स्वयं साक्षात इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री राम, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनका स्वरूप वहाँ स्थापित होगा, तो वहाँ सारे देवी देवताओं का निवास होगा। हनुमान जी वहाँ सभी विघ्नों को हरने का काम करेंगे। इसलिए उन्होंने ये भी कहा, शंकराचार्यों, आदरणीय शंकराचार्यों का भी उन्होंने आह्वान किया कि मतभेद भूलकर, ये बहुत शुभ समय है, इस पूरे कार्य को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे जो सनातन विरोधी हैं उनकी आड़ में कोई फायदा उठाने ना पाए। और मेरा सनातन के बाकी लोगों से भी निवेदन है कि आप जो है, कांग्रेस यही तो चाहती है कि आप शंकराचार्य के बारे में कुछ कहो, और हिंदू समाज में और शंकराचार्यों में जो हमारे धर्माचार्य उनमें आपस में विवाद हो। यही तो कांग्रेस और विपक्षी दल चाहते हैं, यही तो सनातन के विरोधी चाहते हैं। इसलिए सभी लोग मर्यादा रखें। शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्यों के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी हम लोग ना करें जिससे सनातन के विरोधियों को कोई ना कोई बहाना बनाने का मौका मिले। सनातन पर और जो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं राम मंदिर के प्रबंधन में, उन पर कोई आँच आए। अभी तमाम लोग कह रहे हैं कि भाजपा
और संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने इस मुद्दे को हाईजैक कर लिया है। अरे एक बात बताइए, मैं तो निष्पक्ष व्यक्ति हूँ, क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी, अगर कोई नीति खिलाफ होती है योगी जी की या खिलाफ होती है मोदी जी की, तो कई बार बड़े कड़े शब्दों में परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने निंदा की है। आज मैं निष्पक्ष हूँ। इससे पहले भी मेरे आपने वीडियो देखे होंगे, भाजपा ने जो गलतियाँ की उन पर मैंने कई बार प्रश्न उठाया है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा, पिछले 50 वर्षों में आज़ादी के बाद संघ ने जो राम मंदिर आंदोलन के जितने भी काम किए, अगर संघ विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे को ना उठाता तो आज जो हम भव्य रामलला का मंदिर देख रहे हैं, आज ये बनने का ये सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं होता। तो आज संघ और विश्व हिंदू परिषद और भाजपा इसका श्रेय ले रहे हैं, तो काम उन्होंने किया तो लेंगे ही वो श्रेय, और जिन्होंने विरोध किया वो कहाँ से श्रेय लेंगे? वो आप तमाम तरह की व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए सनातनियों, सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वो 22 जनवरी को राम जी का जो है पूजन करें। जो राम जन्मभूमि तीर्थ समिति ने जो भी जन जन तक घर घर में चावल पहुंचाने का अभियान लिया था, अगर कोई वंचित रह गया है तो उस क्रम को अवश्य पूर्ण करें। 22 जनवरी को माँ भगवती के साथ राम जी की पूजा करें, ऐसा परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुष हैं, उन्होंने पूर्ण आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा था, जब ढांचा ढहा था तो मैं तब भी सूक्ष्म रूप से वहाँ उपस्थित था, क्योंकि पूर्ण योगी जो होता है वो केवल शरीर के माध्यम से नहीं, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भी वो कहीं पहुँच सकता है। उन्होंने कहा 22 जनवरी को भी मेरा पूर्ण आशीर्वाद है और मैं वहाँ पहुँचूँगा, सूक्ष्म रूप से वहाँ पहुँचने वाला हूँ। और दिसंबर में लाखों लोगों के साथ भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता दिसंबर में अयोध्या के दर्शन करेंगे। कितना बड़ा सौभाग्यशाली अवसर है। सनातन के मूल जो विचार हैं वो सभी धर्मों के जो है सामंजस्य वाले विचार हैं। बाबर का कोई मुसलमानों से ज़्यादा लेना देना नहीं था, उनके हितों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो केवल अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए, सनातन को पद दलित करने के लिए आया था। आज स्थिति देख ली। मैं सभी मुस्लिम लोगों से, जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, उनका भी आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने समाज के लोगों को बताओ कि आज भी समय है कि मथुरा और काशी का जो विषय है उस पर जो है सनातन के धर्मावलंबियों को वो सौंप दें। नहीं तो आने वाले समय में धीरे धीरे ऐसा वातावरण बनेगा, कोर्ट के फिर निर्णय आएंगे, पक्ष में ही आएंगे और फिर उनको कोई चीज़ हाथ नहीं लगेगी। आज बड़ा दिल करके कह देते हैं तो जो मुसलमानों के बारे में छवि बनी है हिंदू समाज के बीच में कि ये लोग जो है कभी हमारे साथ मिल नहीं सकते, ये छवि हमेशा बनी रहेगी। जो कांग्रेस है वो सनातन की भी शत्रु है और वो मुस्लिमों की हितैषी नहीं है, वो भी उनको गुमराह करके वोट लेना चाहती है। तो सावधान रहें। दूसरा मेरा एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा जो इस अभियान में लोग लगे हुए हैं कि अभी तो राम में वातावरण 22 तारीख तक हमें कुछ नहीं बोलना। अभी भी कुछ लोग जो है, भविष्य में तमाम ऐसे साधु संतों को वहाँ अब भी बुलाया गया है जिनकी जो है स्थिति संदेहास्पद है, पर उसके पीछे भी कोई ध्येय नीति रही होगी। जो वहाँ की संचालन समिति है तो उन्होंने जो भी किया होगा उनका कोई लक्ष्य होगा। लेकिन हम एक बात जरूर बता देना चाहते हैं कि अभी भी बहुत सारे बहरूपिये जिन्होंने मौका परस्ती, जिनका हमेशा लक्षण रहा है, वो अपने सुर बदलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो सनातन के शत्रु थे, जो सनातन पर प्रश्न चिन्ह उठाते थे, जिन्होंने संघ के बड़े बड़े प्रचारकों को हिंदू आतंकवाद फैलाने का दोषी ठहरा दिया था विचारों से, आज वही केवल समय को देख करके राम राम जप रहे हैं। अच्छी बात है, समझ में आ रहा तुम लोगों को कि तुम अब तक जो राम का काम करने वाले थे उन्हें तुम सनातन के विरोधी बोलते थे, आज तुम समर्थन में खड़े हो, क्योंकि तुमको एहसास हो चुका है कि अब तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी सनातनियों का आह्वान करना चाहता हूँ कि अधिकाधिक उस दिन मंत्रों का जाप करें, अधिकाधिक साधना करें और इस गौरवशाली क्षण को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करें। हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सभी सनातनियों को एकजुट होना पड़ेगा। समाज को
नशा मुक्त करना है, मांसाहार मुक्त करना है, गाय की रक्षा करनी है और हमको इस भारत को विश्व गुरु बनाना है। मैं इस अभियान में लगे हुए जितने भी संगठन हैं उनके सभी शीर्षस्थ पदाधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कार्यकर्ताओं के अहंकार पर अंकुश लगाएं। ये राम जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, माँ भगवती की कृपा से ये अवसर हमको मिल रहा है। इसमें अपने अहम को जो है ना बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले 2024 बहुत बड़े बदलाव का वर्ष होने वाला है। क्योंकि कुछ ग्रह योग ऐसे हैं, क्योंकि मैं साधना पक्ष से जुड़ा हूँ, पिछले लगभग 15 वर्षों से बहुत सारी जिम्मेदारियों को त्याग कर केवल परिवार को मैं उतना ही समय देता हूँ जितने आवश्यकता हो, और बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़ने के बाद आज केवल हमने अपने जीवन को माँ भगवती के चरणों में, भगवती मानव कल्याण संगठन जो पूरे देश को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और विश्व गुरु बनाने के लिए अभियान में लगा हुआ है, जिसने 2011 में परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज के नेतृत्व में युग परिवर्तन का शंखनाद किया था। और उस शंखनाद में घोषणा की गई थी कि अब सनातन की जागृति का ये शंखनाद है, सनातन के रास्ते में जो भी आड़े आएगा उसका पतन सुनिश्चित है। क्योंकि साधकों की एक बहुत बड़ी टोली जो 1 लाख साधक हैं सनातन की जागृति के लिए काम कर रहे निरंतर, जिन्होंने कोरोना काल में भी मोदी जी और अमित शाह जी के कल्याण के लिए, उनको शक्ति देने के लिए और उनके कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए एक वक्त की साधना समर्पित की थी परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज के नेतृत्व में। आइए हम सब लोग इस अवसर का लाभ उठाएं। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगला वीडियो लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा 22 जनवरी तक। हमें बिल्कुल पूरे देश को राममय कर देना है। सभी को जय माता दी, जय श्री राम।